अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 23 दिसंबर को नई वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी, लेकिन उससे पहले भोपाल में एसआईआर में कटने वाले नामों का जो आंकड़ा सामने आया उसने चौंका दिया। बताया जा रहा है कि अकेले भोपाल में करीब 4.5 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। इसको लेकर अब छिड़ गई एक नई बहस। कांग्रेस ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने की तैयारी कर ली है। उधर बीजेपी का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया निष्पक्षता से की जा रही है। कांग्रेस सिर्फ सवाल उठाने का काम करती है, लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर इतनी संख्या में नाम कटने का माजरा है क्या, और क्यों 4.5 लाख नामों पर तलवार लटक रही है। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। जो नाम कटने हैं, ऐसे लगभग 4.5 लाख के आसपास नाम है। जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसको तो आप रेगुलराइज करो। इस बार के शुद्धिकरण में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर, या और आसान भाषा में कहें तो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का काम अंतिम दौर में है। 23 दिसंबर को नई वोटर लिस्ट जारी होगी, लेकिन उसके पहले जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अकेले भोपाल में 4.5 लाख लोगों के नाम कट सकते हैं। कलेक्टर के मुताबिक जिन मतदाताओं ने अभी तक अपने फॉर्म भरकर नहीं दिए थे, प्रशासन की टीम ने राजनीतिक दलों के लोगों के साथ उनके घर जाकर चेकिंग की, जिसमें निकलकर सामने आया कि ऐसे करीब 4.5 लाख लोग हैं जो पहले किराए पर रहते थे, लेकिन अब दूसरी जगह रहने लगे या फिर स्थायी मकान बना लिया। कुछ लोगों के ट्रांसफर होने की जानकारी मिली तो कुछ लोग विदेश में शिफ्ट हो गए। हालांकि कलेक्टर का कहना है कि जिन लोगों का नाम छूट गया या कट गया हो, वो 23 दिसंबर को वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद प्रशासनिक दफ्तर पर जाकर नाम जुड़वा सकेंगे। कहीं कोई मेजर डिस्क्रिपेंसी उभर के नहीं आई। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हमारी मीटिंग हुई। हमने वो पूरी सूची डीओ वेबसाइट पे अपलोड करके, और स्टैंडिंग कमेटी का जो ग्रुप बना है उस पर भी हमने अपलोड की, मीडिया में भी सर्कुलेट किए। तो कहीं से कोई मेजर ऑब्जेक्शन नहीं आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा सब लोगों ने काम किया है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन 23 तारीख को करेंगे। उधर जैसे ही 4.5 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटने की आशंका का आंकड़ा सामने आया, सियासत में शोर मच गया। 3 में जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसको तो आप रेगुलराइज करो। वो तो वोटर था उस समय, तो ये प्रूव हो रहा है। तो उसको तो जिस भी स्थिति में है इनको करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वाजिब मतदाता कटना नहीं चाहिए और अवैध मतदाता जुड़ना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात होगी। इसलिए हमारे BLA2 भी पूरी सजगता के साथ इस काम को मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, भोपाल में कर रहे हैं। फिलहाल इंतजार 23 दिसंबर का, जब नई वोटर लिस्ट जारी होगी तब पता चलेगा कि कितने पुराने नाम कटे और कितने नए नाम वोटर लिस्ट में जुड़े। एसआईआर पर सियासी घमासान तेज होने के आसार पूरे हैं, क्योंकि संकेत कांग्रेस की तरफ से पहले ही दे दिए गए। तो एसआईआर की फाइनल लिस्ट में प्रदेश भर से लाखों नाम कटने की आशंका है। जैसे हाल ही में राज्यों का ड्राफ्ट जारी किया गया जिसमें लाखों नाम कटे हैं, उसके बाद से बवाल हो गया है। अगर एसआईआर की प्रक्रिया में आपका नाम कट गया तो डरने की जरूरत आपको नहीं है, आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका इशारा क्या है? क्या एसआईआर में कुछ गड़बड़ झाला है या फिर बनाया जा रहा है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1 कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो विवादों में आखिर क्यों घिरी है? सवाल नंबर 2 शुद्धिकरण पर आखिर सियासी युद्ध क्यों छिड़ा है? सवाल नंबर 3 कि अगर नाम कटा तो डरना क्यों नहीं है? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ इस चर्चा में शामिल है। चेतन भार्गव जी, विचारक आरएसएस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बृजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोकर जी हमारे साथ हैं। राकेश अचल जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत भूपेंद्र गुप्ता जी आप ही के साथ करते हुए, एसआईआर की प्रक्रिया और उसके बाद जिस तरीके से अकेले भोपाल में 4.5 लाख लोगों के नाम बताया जा रहा है कि कट सकते हैं। हालांकि इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है डरने की जरूरत नहीं है, कलेक्टर जमीनी स्तर पर जाकर शुरू हो चुके हैं, जांच में लग गए हैं। क्या आपत्ति कांग्रेस पार्टी की, क्या कहना है इस पर? ये कहा जा रहा है महत्वपूर्ण थोड़ी है, जो किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है।
आपको जो है, अगर आपने खबरें पढ़ी हों या आपको बताई गई हों, तो ये कहा गया है कि इन 4.5 लाख में से केवल 1,30,000 को हम नोटिस देंगे और 3-3.25 लाख लोग डायरेक्ट काट दिए जाएंगे। तो ये जो है, ये प्रक्रिया की किस तरह की प्रक्रिया है, इस पर जो है चुनाव आयोग को अपना मंतव्य देना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों के नाम 2003 में थे, तो हमेशा से चुनाव आयोग पिछले 4-5 चुनाव से एक जो है सप्लीमेंट्री सूची जारी करती है। वो सप्लीमेंट्री सूची जो है केवल पोलिंग बूथ पर होती है और वो प्रत्याशियों को नहीं दी जाती है। वो जो है वो वोटर तो अपलोड ही नहीं हुए हैं। कम से कम 100 से 150 वोटर हर बूथ पर जो अपलोड नहीं हुए हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप फॉर्म 6 भर दीजिए। तो फॉर्म 6 भरने का मतलब तो है कि उसको आप नया वोटर बना रहे हो। आप जो है उसको जो है उसमें वो 18 वर्ष की बाध्यता है कि नया वोटर केवल जो है वो भर सकता है। जो ऑलरेडी सूची में था व्यक्ति, उससे फॉर्म 6 क्यों भरवाए जा रहे हैं, ये बताना चाहिए। और जो जिसमें एक परिवार के 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, उनमें से 2 के नाम गायब कर दिए गए हैं, चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि ऐसे बीएलओ पर आपने क्या कार्रवाई की है, क्या उसके खिलाफ एफआईआर लिखाई। पिछले चुनाव में जो 23 और 24 के चुनाव हैं, इसका मतलब है कि आपने एक जो है अशुद्ध सूची के माध्यम से कराया और उसका लाभ आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जब 4.5 लाख फर्जी वोटर, अब तो ये मान लीजिए अपन सीधा स्वीकार कर लें चुनाव आयोग की बात को, तो इन्हीं मतदाताओं ने तो वोट डाली है 23 और 24 के चुनाव में। तो ये जो सरकार बनी है, क्या ये जो है 4.5 लाख फर्जी वोटर उसमें शामिल थे? ठीक, महत्वपूर्ण सवाल आप उठा रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, लेकिन अभी रीचेकिंग चल रही है, तो क्या उम्मीद है कि रीचेकिंग में ये उम्मीद आपको कि काफी हद तक ये जो स्थितियां हैं ये सुलझ जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, बेहतर होंगी? देखिए, वादे तो चुनाव आयोग करता है और हम भी इस बार सजग हैं, तो वो तो नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे, नहीं तो हल्ला मचाएंगे और उनको एक्सपोज करेंगे। ठीक, तो ये तो जो है परिस्थिति आ ही चुकी है, इस छोड़ेंगे थोड़ी। पिछली बार उन्होंने चुनाव आयोग की आप विज्ञप्तियां निकाल लीजिए, जब 23-24 का चुनाव चल रहा था, उन्होंने कहा था कि 28 लाख मतदाता फर्जी हैं और इसके बाद अभी अकेले भोपाल में 4.5 लाख बचे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो 28 लाख आपने हटाए नहीं थे। ये तो जो है तथ्य है, इनकी चर्चा इस चुनाव आयोग को बताना चाहिए, करना चाहिए उनको। ठीक भूपेंद्र गुप्ता जी। बृजगोपाल लोहिया जी, जवाब दीजिए, क्योंकि गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और गंभीर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, और ये तो बिल्कुल ठीक है ना, भोपाल जैसे इतने बड़े जिले में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का डेटा मिसमैच होना, ये इतनी बड़ी लापरवाही है। 3 बातें अलग अलग हैं। एक तो जो उन्होंने कहा भूपेन जी ने कहा कि इसका चुनाव आयोग जवाब देगा, तो जो भोपाल के आरओ हैं वो जवाब दे चुके हैं और उन्होंने ये बताया है कि ये किस तरह से छूटे, क्यों छूटे। 23 दिसंबर के बाद भी यदि आपका नाम सूची में प्रकाशन से रह गया है तो आप पुनः भी जुड़वा सकते हैं उचित दस्तावेज देकर। दूसरा एक प्रश्न भूपेन जी जो उठा रहे हैं और जो बाइट में पीसी शर्मा जी भी कह रहे थे कि 2003 में जिनका नाम था उन्हें तो आप कंटिन्यू करिए। तो क्या आपको ये पता है कि 2003 में जिसका नाम था वो अभी भोपाल में ही रहते हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो कहीं और जगह शिफ्ट नहीं किए हैं? तो क्या ये अगर 2003 में नाम होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो व्यक्ति आज भी वहीं उसी स्थान पर मौजूद है, और किसी अन्य स्थान पर मौजूद है तो वहां हो जाएगा। एक और बात है जिसको बार बार भूपेंद्र जी आ रही हो आपके पास, हाँ, जिसको बार बार छुपाने की कोशिश हो रही है कि कोई भी व्यक्ति जब अपना दावा मतदाता सूची के लिए करता है तो बीएलओ उसका नाम मैप करता है। यदि वो और कहीं मैप हो चुका है तो वो नाम मैप नहीं होगा मध्य प्रदेश में। नहीं तो फिर बृजगोपाल लोहिया जी, जैसा भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें तो वो वोटर थे ना लोग जी, तो फिर हाँ, छोटा सा मेरा प्रश्न है कि यदि वास्तव में 4.5 लाख लोग यदि अपने मताधिकार से वंचित रह रहे होते तो आज आप वहां उनके प्रदर्शन को कवर कर रहे होते। ये सच है, इसको स्वीकार करिए। किसी को आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट जी बोलिए। मानिए हमारे प्रवक्ता जी हैं, उनके बीएलओ
बीएलए भी वहां मतदान केंद्र पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के बीएलए भी वहां मतदान केंद्र पर हैं, और ये जो बीएलए वहां काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। यदि हम उस पर आरोप लगाते हैं बीएलओ पर, तो उसी के साथ हम अपना जो बीएलए कार्यकर्ता है उस पर भी आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इसको ध्यान रखें राजनीतिक दल, क्योंकि वो बूथ पर खड़े होकर मेहनत कर रहा है, एक एक वोट को ढूंढ रहा है कि वो कहां। एक बात और कहकर खत्म, मैं आ रही हूँ लोया जी, आती हूँ आपके पास, आती हूँ सर, दोबारा आती हूँ आपके पास। गुप्ता जी जल्दी से बताइए क्या कह रहे थे आप। मतदाता किसी पार्टी का नहीं होता, हम कार्यकर्ता किसी पार्टी के होते हैं, मतदाता तो किसी का भी है। वो समय रहता है, वो ना कांग्रेस का है ना भाजपा का। भूपेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? तो उसका है। ठीक, भूपेंद्र गुप्ता जी आवाज नहीं मिल रही है उनको। ठीक है, मैं जाऊंगी भूपेंद्र जी के पास, लेकिन उनसे पहले इमरान खोकर जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है। इमरान जी क्या कहेंगे, इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स, और ये देखिए अब कहीं जब जांच करने के लिए ग्राउंड पर जा रहे हैं तो पता लग रहा है कि कोई जो किराए के मकान पर रहते थे वो चले गए, कोई विदेश चला गया, कोई मृत है, तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं फिर? तमाम मेरे फेलो पैनलिस्ट को मेरी तरफ से आदाब अर्ज है। दूसरी बात, अब मैं मुद्दे पर आता हूं। एसआईआर की प्रक्रिया जब से मोदी जी ने अनाउंस की थी वाया चुनाव आयोग, क्योंकि वो चुनाव आयोग ने अनाउंस की थी, तब से ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रही थी। सभी मतदाताओं के बीच में भय पैदा किया गया। भय ये पैदा किया गया कि एसआईआर किया जा रहा है घुसपैठियों को इस मतदाता सूची से बाहर करने के लिए, घुसपैठियों की पहचान करने के लिए। घुसपैठियों की पहचान करने के लिए जिस प्रक्रिया को सामने लाया गया, उस प्रक्रिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का था तो वो था बीएलओ का। बीएलओ का ये रोल था कि वो जाए और जाकर मतदाताओं को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के अंदर मैडम ये हुआ क्या कि बीएलओ पूरी तरीके से अनट्रेंड थे, उनको किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई कि आपको जाकर काम को करना कैसे, जो कॉम्प्लिकेशन सामने आएंगे उनको आपको कैसे काउंटर करना है। दूसरी बात, बीएलओ जो थे वो सारे टेक्नोलॉजी से अनअवेयर थे, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द बीएलओ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो वो जो अपलोड करने के फॉर्म के बारे में आती बात या जो कॉम्प्लिकेशन आते तो वो उनको काउंटर नहीं कर पाए। तीसरी चीज जो एक वो किया गया कि 2003 की वोटर लिस्ट ही मान्यता देगी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू ये रहा कि अगर किसी का नाम 2002 में है, बाई चांस 2003 में कहीं माइग्रेट कर गया और 2004 में भी उसका नाम है, लेकिन मान्यता सिर्फ 2003 को दी जाएगी। उसकी वजह से हजारों लोग जो कि इस देश के बाशिंदे थे, जिन्होंने 3 में वोट डाला, 2 में वोट डाला, 4 में वोट डाला, अपनी जिंदगी के कई मरहलों के चुनाव में उन्होंने वोट डाला, लेकिन 3 में नाम ना होने की वजह से उनका नाम नहीं आ पाया। मैडम, कुल मिला के ये क्या किया गया है कि सत्ता पक्ष को किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया गया, और वो इतना गलत इस्तेमाल किया गया कि 10 बीएलओ ने अपनी जान गंवा दी। खोकर जी, ये तो आप इस बात से अग्री करेंगे, इतना तो मुझे लगता है आप भी चाहते होंगे कि जो अवैध नाम है वो किसी भी तरीके से उनको हक नहीं मिलना चाहिए वोट करने का, या जो घुसपैठिए हैं उनका नाम लिस्ट में नहीं होना चाहिए, ये तो आप चाहते होंगे कम से कम। मैडम, हम पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि अवैध और घुसपैठिए वोटर इसके अंदर ना आए, लेकिन उसकी प्रक्रिया किस तरीके से पारदर्शी हो ये तो पता चले। आप अभी यूपी का उदाहरण देख लीजिए। यूपी के उदाहरण में 2.91 करोड़ वोटर को आप बता रहे हैं कि ये अनकलेक्टेबल वोटर हैं, और आप बता रहे हैं कि 99% डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो कुल मिला के जो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है, चुनाव आयोग इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं कल्प्रिट है, और चुनाव आयोग अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं तय कर पा रहा, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। चेतन भार्गव जी बताइए, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये फिर चली गई आवाज। चेतन भार्गव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देना चाहती हूँ। पूरी ट्रांसपेरेंसी है। चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है। मैं मूलतः भोपाल का ही रहने वाला हूं और भोपाल उत्तर विधानसभा मेरा निवास है। उत्तर विधानसभा के अंदर, भोपाल के अंदर आप सभी को जानकारी होगी, बहुत सारे फर्जी वोटर हैं, और ये आज से नहीं, आरिफ वकील जब से विधायक है उनने बहुत सारे फर्जी वोटर बढ़वाए उत्तर विधानसभा के अंदर। आरिफ मसूद ने मध्य विधानसभा के अंदर बढ़वाए हैं। भोपाल के वोटर नहीं है, बेरसिया से लोग वोट डालने आते हैं, सीहोर से वोट डालने आते हैं, लोग सलामतपुर से वोट डालने आते हैं, विदिशा से वोट डालने आते हैं, और ये फर्जी आधार पर वोटिंग करवाकर 25 साल से आरिफ वकील यहाँ के विधायक बन रहे हैं। उनका बेटा आतिफ वकील विधायक बन गया है।
इसी प्रकार मध्य विधानसभा के लोग उत्तर विधानसभा वोट डाल रहे हैं और उत्तर विधानसभा लोग मध्य विधानसभा के अंदर वोट डाल रहे हैं। अब ये खलबली मची है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होने वाला ये घुसपैठी है और ये जो फर्जी वोटर हैं ये इनको भगाना ही पड़ेगा। नहीं तो मध्य विधानसभा उत्तर विधानसभा के अंदर इतने फर्जी वोटर कहाँ से आ गए? ये तिलमिला रहे हैं और चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है। मैं स्वयं वार्ड क्रमांक 21 में बीएलओ के साथ घूमा, वहाँ इतने फर्जी वोटर थे, वहां पर नाम है लेकिन रह रहे हैं कहाँ पर? सलामतपुर के अंदर, रह रहे हैं कहाँ पर? सीहोर के अंदर, रह रहे हैं बेरासिया के अंदर, रह रहे हैं विदिशा के अंदर। ये सब फर्जी वोटर आते हैं। लेकिन फकीर और आरिफ मसूद जैसे लोग आज से 25 साल से क्या प्रशासन के सामने क्या ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में, सुनिए चेतन भार्गव जी, प्रशासन के सामने क्या ये इतनी बड़ी चुनौती नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में ये जो नाम बताए जा रहे हैं जिनका सत्यापन करना होगा, अब कैसे कीजिएगा सर? क्या इतने दिन काफी हैं? और अगर ऐसा नहीं हो पाता फिर लोगों के मन में तो डर होगा ना कि नाम कट जाए। हम बीएलओ का साथ दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं और हमने संकल्प लिया है कि फर्जी वोटरों को हटना पड़ेगा, घुसपैठियों को यहां से भगाना पड़ेगा। और कांग्रेस को भी पेट में दर्द हो रहा है, अन्य पार्टियों को पेट में दर्द हो रहा है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। इमरान खोकर जी जवाब दीजिए। चाहे किसी भी देखिए मैडम, मुझे चेतन भाई की बात पे बड़ी हंसी आ रही थी। जिन आरिफ मसूद और आरिफ वकील साहब का इन्होंने नाम लिया कि पिछले 20 साल से ये लोग फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीत रहे हैं, पिछले 11 साल से मोदी सरकार है, पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर चेतन भार्गव जी की जानकारी में होने के बावजूद इस तरह के अगर फर्जीवाड़ा चल रहा था तो इसके लिए सीधे तौर पर वहां का लोकल प्रशासन और वहां की सरकार जिम्मेदार है कि इस तरह के फर्जीवाड़े करके ये लोग चुनाव जीतते थे और ये चुपचाप बैठे बैठे देखते थे। इसी तरीके से क्या पिछले जो 4.5 लोग वोट है जो कि अभी तक इस मामले के अंदर नहीं आ पाए हैं एसआईआर के अंदर, क्या ये लोग घुसपैठिए हैं? क्या ये लोग अवैध वोटर के लोग लगे हैं? भारतीय जनता पार्टी इस काम को कर रही है, अन्य लोग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आरिफ वकील आरिफ मसूद जो फर्जीवाड़ा भोपाल के अंदर मचा के रखा है, ये मुस्लिम विधानसभा बनाना चाह रहे हैं। ये पूरा मुस्लिम विधानसभा बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को बढ़ा रहे हैं। ना जाने आगे बांग्लादेश के लोग भी भोपाल के अंदर घुस गए होंगे, पाकिस्तानी लोग भी होंगे, कोई भरोसा नहीं होगा। कई बांग्लादेशी भोपाल के अंदर उत्तर विधानसभा के अंदर पकड़ा रहा है, मध्य विधानसभा के अंदर बांग्लादेशी मुस्लिम पकड़ा रहा है और अब तो नरेला विधानसभा में घुसने की तैयारी है। ये पूरी तीनों भोपाल की विधानसभा को मुस्लिम बहुल बनाना चाह रहे हैं, चाहे नरेला विधानसभा हो, चाहे उत्तर विधानसभा हो, चाहे मध्य विधानसभा हो। इनके मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे, चाहे आतिफ वकील हो, चाहे आरिफ मसूद हो, चाहे कोई भी जाए, हम इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले में घूमेगा, इन घुसपैठियों को बाहर भगाने का काम हम लोग करेंगे। ये अवैध बांग्लादेशी भोपाल के अंदर घुसकर आ गए। प्लीज मेरा अगला सवाल राकेश जी से। घुसपैठी घुसे उनको भगाने का काम हम लोग करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं राकेश अचल जी, बहुत सीनियर है। राकेश जी, क्या क्या आपको समझ में आ रहा है सर? ये जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इतने सारे लोगों के नाम लाखों की संख्या में एक ही जिले से कट सकते हैं, नो मैपिंग के बाद इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते हैं, क्या समझ में आता है सर? सही चल रही है प्रक्रिया? पूजा जी, मैं पिछले 50 साल से चुनाव होते हुए देख रहा हूं और मतदाता सूचियां बनते बिगड़ते देख, लेकिन ये चुनाव आयोग का पहला इतिहास का पहला ऐसा कदम है जिसमें एसआईआर कराई जा रही है। और वो काय के लिए? मतदाताओं में न जागरूकता पैदा करने के लिए, न नए मतदाता जोड़ने के लिए, सिर्फ काटने के लिए। और केवल मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे देश का भी। आप जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं उसी में 5 प्रदेशों का दिखा रहे हैं। तो इसके लिए एसआईआर में जो इमरान साहब ने जो मुद्दा उठाया था वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये विसंगतिपूर्ण कार्रवाई है। देखिए, चुनाव जो सूची मतदाता सूची होती है उसमें रिवीजन लगातार होता है, हर चौथे महीने में, 3 महीने में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, कभी पंचायत चुनाव हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं। तो ये लगातार प्रक्रिया एक है। इसके लिए स्पेशल ड्राइव अगर चला है तो उसका सीधा सीधा मकसद है पूरे देश में कि आपको मतदाता छांट रहे हैं और छट रहे हैं। अब सबसे अभी मजेदार आंकड़ा आज ही आया है कि बंगाल में अगर 58 लाख वोटर कटते हैं तो अकेले मुख्यमंत्री जो वहां की ममता बनर्जी हैं उनका चुनाव क्षेत्र है भवानीपुर, उसमें 48,000 वोटर कट जाते हैं, 17% वोट। एक विधानसभा से अगर आप कम करेंगे तो आप मान लीजिए कि चुनाव परिणाम इससे प्रभावित होंगे। तो असली मुद्दा वही है कि क्या हमने 2023 में जो चुनाव किया
2024 में जो 22 में चुनाव 24 में चुनाव हुए देश भर में, वो क्या गलत मतदाता सूचियों पर हो गए? अगर हुए हैं तो सारे चुनाव अवैध हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि राजनीतिक दल जो आपत्तियां उठा रहे हैं उनको संज्ञान लिया जाए और जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनको कम किया जाए। काटने छाटने से शुद्धिकरण नहीं होता है। या घुसपैठिए मध्य प्रदेश में कहां से आएंगे? घुसपैठिए होंगे तो सीमावर्ती के राज्यों में हो सकते हैं, असम में हो सकते हैं, उड़ीसा में हो सकते हैं, बंगाल में हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश के लोग हैं, उनको आप अगर इतनी बड़ी संख्या में काट रहे हैं तो गड़बड़ तो कहीं ना कहीं है। जी ठीक, ब्रिज गोपाल लोया जी बताइए, गड़बड़ तो कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जैसा कि राकेश सर कह रहे हैं कि भाई फिर जो पिछले चुनाव हुए हैं वो क्या गलत मतदाता सूची पर हुए हैं? इसका भी जवाब दे दीजिएगा। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, वो बंगाल तक ले गए इन सब मामलों को। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जब ये कहा जा रहा है बार बार, और हम तो इसका समर्थन कर रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया मतदाता सूची में स्थान ना पा पाए जो भारत का नागरिक नहीं है, और जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष से अधिक आयु का है, आपके पास उसका नाम किसी भी कीमत पर छूटने ना पाए। ये जिम्मेवारी राजनीतिक दलों की भी है और चुनाव आयोग की भी है। और हम तो चुनाव आयोग जो राजेश जी कह रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं कि मध्य प्रदेश का या इस देश का निवासी कोई भी व्यक्ति जो मताधिकार रखता है उसका मत रहेगा, परंतु जो नाम भारत के निवासियों के नहीं है। दूसरा एक और प्रश्न आया था अभी कि 2003 को बार बार कहा जा रहा है, 2003 को नहीं, यदि 2005 में भी किसी पुत्र का नाम रह गया है और पिता माता का नाम है तो उसको भी जोड़ा जा रहा है। ये केवल मैं आपको बताऊं भ्रम फैलाना और भय फैलाने का काम बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, और उसमें कांग्रेस पार्टी अगुआ बन रही है। और मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के हर मतदान केंद्र पर BLO हैं, वो नाम जुड़वा क्यों नहीं रहे हैं? यदि इन्हें लगता है कि कोई हमारा BLO उसे कटवा रहा है तो इनका BLO क्या कर रहा है? बताइए, भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि नाम जुड़वा क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो सवाल हम चुनाव आयोग से कर रहे हैं, और चुनाव आयोग के प्रवक्ता की नौकरी जो है लोया जी ने ले ली है और उनने भार्गव साहब ने ले ली है। देश में ये जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आना चाहिए। भैया मरे जा रहे हैं जवाब देने के लिए। आप रुक जाओ, सुन लो मेरे को, बीच में मत टोको। आपको मैंने चुपचाप सुना है, आज चुप रही है। इंतजार कीजिए, बोलने दीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। लांघते हैं तब मुझे आपत्ति करना पड़ती, मैं कभी बीच में नहीं बोलता। मगर यदि हम आप बिल्कुल आप उसी तरह बात कर रहे हैं। आपसे सवाल कर रहा है कोई क्या? आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता है क्या? कांग्रेस कर रहे हो यहाँ बैठ के, शर्म नहीं आती? कह रहा हूँ नौकरियां की कांग्रेस और क्या है? मैं राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, बात करने दीजिए। आप बोलिए भूपेंद्र गुप्ता जी, अपनी बात रखिए। मैडम, मुझसे फिर डिबेट मत कराइए, बंद करो इसको। पहले ये बात करे, बंद करना है, हल्ला मचा रहे हैं। रिक्वेस्ट करी हूँ, अपनी बारी में बोलेगा। लोया जी थोड़ा सा शांत रहिए, मैं आऊंगी आपके पास, बोलने दीजिए उनको। बोलिए गुप्ता जी। सुनूंगा क्या? ये गलत बात 2003 का जो मतदाता है, प्लीज सलीके से बात कीजिए। हाँ, अरे चुप रहो यार तुम, लोया जी बात करने दो। 2003 का जो मतदाता है, वो 2003 का मतदाता अगर एब्सेंट है, अगर वो कहीं माइग्रेट कर गया है, अगर वो कहीं छोड़कर चला गया है, तो इसका पंचनामा बनता है। ये पंचनामा चुनाव आयोग ने बनाया क्या? ये जो है किसी इंफॉर्मेशन कहां से उन्होंने गैदर करी है? चुनाव आयोग ने करा क्या? नाम काट दिया किसी का भी? उसकी एक विधिवत प्रोसीजर है, उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम का कहीं कोई फॉलो नहीं किया जा रहा। इसकी हमारी आपत्ति है। आप जुड़वाइए, अगर कोई आदमी का मौका दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नाम जुड़वाने अरे मेरे आप ऐसे कर रही कि जैसे मुझे सोना दे रही खरीद के, नाम जुड़वाने का मौका दे रही। ये ड्यूटी है चुनाव आयोग की। सुनिए, तो ये जो है ये चुनाव, ये कोई जो है उदारता नहीं बढ़ती जा रही है। ये कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं किया जा रहा मतदाता के ऊपर। और ये बताएं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में या देश में जब चुनाव आयोग की तरफ से ये घुसपैठियों का रोना रो रहे हैं, तो एक भी घुसपैठिया देश में नहीं अलाउ होना चाहिए। हम इसके सहमत हैं। तो आप बताइए, नाम क्यों नहीं बता रहा चुनाव आयोग के? कितने घुसपैठिए काटे आपने बिहार में? कितने घुसपैठिए आपने पकड़े जो है आसाम में? और आसाम में जो
और आसाम में SIR क्यों नहीं हो रही है? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर अब ये डर का माहौल कि भोपाल से ही अकेले जिले से 4.5 लाख मतदाताओं के नाम सूची से कट सकते हैं। हालांकि सरकार का भी इस पर कहना है, चुनाव आयोग का भी इस पर कहना है कि मौका दिया जा रहा है, सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कीजिए, फॉर्म भरिए, नाम ऐसे नहीं काटे जाएंगे। लेकिन विपक्ष इसको लेकर जरूर लामबंद हो चुका है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्ते।